नमस्कार, मैं हूँ राजवीर सिंह तोमर। परी पार्टी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार परी पार्टी न्यूज मीडिया ग्रुप के शुभम वालिया द्वारा नेहटोर विधानसभा से लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं नगीना लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी ओम कुमार से अनेक मुद्दों पर चर्चा, जिसमें जनता के मुद्दे भी प्रमुख हैं। आइए देखते हैं जितेंद्र कुमार के साथ शुभम वालिया से ओम कुमार की बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं शुभम वालिया परिपाटी न्यूज़ से, और आप सबका हमारे परिपाटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेहटोर क्षेत्र से, नेहटोर विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक और नगीना लोकसभा से सांसद पद के प्रत्याशी रहे श्री ओम कुमार जी हमसे बातचीत करेंगे। तो विधायक जी, आपका हमारे परिपाटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जी। विधायक जी, पहला ही मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत ही मेहनत से नगीना लोकसभा का चुनाव लड़ा। माननीय मोदी जी ने, केंद्र नेतृत्व ने, योगी जी ने आप पर विश्वास जताया। आपने समीक्षा की होगी, कौन से कारण ऐसे रहे कि जो आप इस सीट को गंवा चुके हैं? मैं पहले अपने प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे नगीना लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। नगीना लोकसभा के अंदर में हमारा चुनाव बहुत अच्छा चुनाव चल रहा था। उस बीच में एक प्रत्याशी आए और उन्होंने नगीना की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि आपका संविधान खत्म हो जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार जब शपथ ली और 2014 में उन्होंने कहा था कि एक गरीब का बेटा चाय बेचने वाला अगर इस देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो भारत के संविधान की देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। बिल्कुल। और उन्होंने हमेशा अपने उद्बोधन में इस बात को कहा है कि संविधान भारत की आत्मा है और हम संविधान का सम्मान करते हैं, और संविधान में जो कहा गया है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशी आए यहाँ पे, उन्होंने समाज को गुमराह किया और हमारी नगीना की भोली वाली जनता को बरगलाने का काम किया। उन्होंने जितना झूठ बोल सकते थे उतना बोला। इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ बनाने का काम किया। जितनी भी योजनाएं आई, शौचालय से लेकर अंत तक बिजली, सारी जितनी योजनाएं हैं सब वो गरीब समाज के लिए है। और पंडित दीनदयाल का जो सपना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो सपना था, गुरु रविदास जी ने जो सपना देखा कि जो अंतिम लाइन में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कैसे मुख्य विकास धारा में जोड़ा जाए, उसके लिए उन्होंने काम किया। और सबको साथ लेकर चलने से हमने जितनी भी योजनाएं हैं बिना भेदभाव के लोगों को उसका लाभ। विधायक जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं बाबा साहब के नाम पे पंचतीर्थ बना, संविधान बदलने का झूठा माहौल बनाया गया, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार और इतने बड़े बहुमत से, लेकिन एक विपक्ष ने झूठ को कैसे साबित कर दिया? और आप भारतीय जनता पार्टी झूठ को नकार क्यों नहीं सकी? जनता में विश्वास क्यों नहीं पैदा कर? देखिए, मैंने जैसे बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस चीज को बोला कि जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब का संविधान है, वो भारत की आत्मा है और उसको हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो प्रत्याशी यहाँ पे आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बदल दे। उन्होंने कहा कि
और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हाँ। उन्होंने इस तरह की अनेकों गुमराह करने वाली बातें समाज में फैलाने का काम किया और समाज को बरगलाया। मैं तो साफ कह रहा हूं कि समाज में झूठी बातें फैलाने का काम किया, युवाओं को बरगलाने का काम किया। आवाज आप देखिए, उन्होंने कहा नगीना लोकसभा में यहाँ पे आईआईटी बनेगा, उन्होंने कहा यहाँ इंडस्ट्री आएगी, उन्होंने कहा यहाँ एम्स बनेगा। मैं तो चाहता हूं, मैं स्वागत करूंगा कि वो एम्स बनाए। हमने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनवाया है नगीना लोकसभा के अंदर में, हमने राजकीय मेडिकल कॉलेज बनवाया है, वो एम्स बनवाए। यानी कि विकास यदि वो करेंगे तो आप उनका पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है। और साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा जी। मैं अपने हमारे जो आदरणीय अमित शाह जी हैं, आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जिनको आपने सुरक्षा प्रदान करी, उन्होंने उस सुरक्षा का दुरुपयोग किया, समाज में भय व्याप्त करवाया उस सुरक्षा से, और साथ साथ में भय व्याप्त करने के साथ साथ राजनीतिक लाभ लेने का काम किया। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सुरक्षा बिना मतलब किन कारणों से दी गई वो तो विषय उनका है, लेकिन उससे वास्तव में माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर खड़ा हुआ। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने समाज में डर फैलाया, भय फैलाने का काम किया और भय फैला करके लोगों को डराने धमकाने का काम किया, राजनीतिक दुरुपयोग किया, उस सुरक्षा का राजनीतिक दुरुपयोग किया। मैं तो कहना चाहता हूं आदरणीय अमित शाह जी से और अपने देश के रक्षा मंत्री जी से कि इनकी सुरक्षा का पुनर्विचार करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। इन लोगों ने समाज में उसका दुरुपयोग किया है, डर फैलाया है। ये है कि आपने अभी दूसरे प्रत्याशी के बारे में कहा, उन्होंने जीतने के बाद भी एक चिट्ठी जारी की है कि मेरे से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसके तुरंत बाद मैंने आपका बयान देखा, आपने एक वीडियो जारी की, वीडियो में संदेश दिया कि मेरे पास आप बिना अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं। और जब हम और जितेंद्र तोमर जी आ रहे थे तो हमने चर्चा की आपस में कि यहाँ जनता दरबार लगा हुआ है, आपने जनता की जो वादा किया वो बिना जीते भी आप पूरा कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? हम नगीना की जनता कहाँ जाए, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाएगा, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, मैंने जैसे बताया, मैं दलित समाज में जन्मा, मैं एक गरीब के घर में जन्मा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलता। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे लगातार 2009 से राजनीति में आया हूं। मैं सामाजिक दृष्टि से लोगों की सेवा करता आया हूं, मैंने सेवा किया है। मैंने नगीना के अंदर में, पूरे जिले बिजनौर के अंदर में, जहां पे भी जिस समाज ने मुझे याद किया, मैं उनके बीच में पहुंचा हूं और पहुंच करके लोगों की सेवा की है। चाहे अंबेडकर जयंती हो, चाहे रविदास जयंती हो, चाहे और कोई जयंती हो, मैं सब समाज के बीच में पहुंचा हूं। मैंने अनेकों धर्मशालाएं बनवाई है, लोगों की मदद की है, निस्वार्थ मदद की है, और 9 से लेकर आज तक राजनीति के क्षेत्र में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ओम कुमार के कुर्ते पे कोई दाग लगा हुआ। मैंने सेवा की है और मेरा राजनीतिक उद्देश्य सिर्फ सेवा करना था। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, अपने नगीना लोकसभा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने अपने लोगों से कहा है कि जो लोगों ने ये पत्र जारी किया है वो कान खोल करके सुन ले कि तुमने नगीना की जनता को छला है, तुमने दलित समाज को छलने का काम किया, तुमने सर्व समाज को छलने का काम किया है। तुम्हारे ज्यादा दिन नहीं है, तुम ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले यहाँ पर। या मैं आज भी बता रहा हूं आपको, नगीना में कमल खिलेगा, पुनः कमल खिलेगा। और मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं। मैंने पहले से 2009 से लोगों की सेवा की है। आज भी आप मेरे कार्यालय के बाहर दे सकते हो। हमारे यहाँ पर किसी को अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती। अरे हमारे नगीना के लोगों ने ये पाप किया, तुम्हें वोट देकर जिता दिया और अब तुम कहते हो कि परमिशन चाहिए। हम नगीना वालों को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने वोट दिया है तो कान खोल करके सुन ले कि काम लेंगे तुमसे, तुम्हें बैठने नहीं देंगे, तुम्हें घरों में घुसने नहीं देंगे, तुमसे काम लिया जाएगा।
और तुमसे काम लेकर के जनता के बीच में तुम्हें नंगा किया जाएगा। विधायक जी, एक सवाल ये खड़ा होता है कि आज वो चिट्ठी जारी करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव चंद्रशेखर वर्सेस मुख्यमंत्री है, मेरा तो प्रधानमंत्री से लड़ाई है। लेकिन आप जब हम इस सारे चीज़ों को देखते हैं तो जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो एनालाइज करते हैं तो वो ये कहते हैं, ये सवाल मेरा आपसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है कि ओम कुमार जी का कहीं ना कहीं जनसंपर्क में कमी रही। बार बार मुख्यमंत्री जी की रैली हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली हुई, लेकिन जनसंपर्क उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे बताया कि हमारे पास में दुनिया के दो ताकतवर नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन हमारी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, हम लगातार सेवा कर रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के, और हमने एक एक घर से संपर्क स्थापित किया है। हमें जहां पर भी मिला है हमने लोगों से बात की है, आज भी पूछा है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज उनको पता चल रहा है, वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने जैसे बताया है आपको, बहुत समय नहीं लगेगा, आपको सारी चीजें उजागर हो जाएंगी, जितना झूठ बोला है। और आज तक हमारे यहाँ पर नगीना लोकसभा बिजनौर के अंदर में जितने भी लोग आए हैं वो ठग करके चले गए। आप इससे पहले का इतिहास उठा लीजिए, उन्होंने क्या किया है। और मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि जिस प्रत्याशी को चुना है वो 4 ईंट नहीं लगा सकता बाबा साहब के नाम पर, 4 ईंट नहीं लगा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बनवाया, गुरु रविदास जी के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का लगा करके मंदिर बनाने का काम किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने छला है, इन्होंने जनता को गुमराह किया है, सपने दिखाए हैं कि यहाँ हम लोग जो इंडस्ट्री लेकर के आने वाले हैं। विधायक जी, मंदिर की बात आई, ये नगीना की बात थी। हमें विश्वास है कि आप नगीना की जनता के साथ उसी प्रकार जुड़े रहेंगे जिस प्रकार से आप जुड़े रहे हैं। मंदिर की बात में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नगीना की बात जहां तक है ठीक है, आप अयोध्या हार गए, इसके पीछे कौन सा ऐसा कारण रहा जहां पूरी दुनिया के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहे कि अयोध्या विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, लेकिन उसके बाद अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। आप इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार मानते हैं या वहां के लोकल प्रत्याशी, क्योंकि वे 2 बार लगातार सांसद रहे, उनका एक बयान आया जो मकान टूटे उस पर बुलडोज, मतलब जो भी मुआवजे को लेकर, या वहां के प्रत्याशी की हर धर्मिता रही, या कौन से ऐसे कारण रहे कि अयोध्या में भी आप भारतीय जनता पार्टी विन नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ और भगवान श्री राम से इस लोकतंत्र में चुनाव को जोड़ना बिल्कुल गलत है। भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने और हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर के जो हमने सपना देखा था, जो हमारे कई पीढ़ियां गुजर गई, वो कहते थे कि भगवान श्री राम आएंगे। मुझे याद है हमारे पूर्वज हमें बताया करते थे कि भगवान श्री राम आएंगे, उनके गाने बजा करते थे, घरों में महिलाएं गाना गाती थी। आपने चुनाव और नानी का भी चर्चा की। हाँ, और वहां पर आज भगवान श्री राम का मंदिर बना है 550 वर्ष बाद। ये पूरी दुनिया को गर्व है। आज पूरी दुनिया इस चीज को देखने के लिए आ रही है। आज पूरे भारतवर्ष के लोग खुश हैं। कुछ कमियां नहीं होंगी, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व उस पर विचार करेगा, लेकिन भगवान श्री राम को इस लोकतंत्र में मंदिर से जोड़ देना बिल्कुल गलत है। भगवान हमारे आज भी पूजनीय हैं। जीवन से लेकर के भगवान श्री राम जीवन से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं। आपने देखा होगा शुरू में ही हम राम राम बोलते हैं और मरने तक भी राम राम बोलते हैं। तो राम के बिना तो हम कहीं जा नहीं सकते। मैं तो उन लोगों को यही कहता हूं कि भगवान श्री राम
उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा काम किया है। और निश्चित रूप से आगे हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी और प्रदेश नेतृत्व भी उस पर विचार करेगा और हम लोग अच्छा करेंगे। हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। अयोध्या में भी मंदिर बना है और जगह भी मंदिर बनेंगे। अब संत गुरु रविदास जी का मंदिर बन रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से सागर में। और अपने काशी के अंदर में संत गुरु रविदास जी का मंदिर बन रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन सोचा जा रहा था, कौन से ऐसे कारण रहे? 400 पार का नारा देना गलत हुआ, पेपर लीक का रहा, या रोजगार का मुद्दा रहा, या विपक्ष का ये नैरेटिव सेट करना कि संविधान बदल देंगे? और प्रधानमंत्री, आपने भी कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस पर अपना बयान दिया है कि संविधान नहीं बदला जाएगा, आरक्षण को मेरे रहते कोई नहीं छुएगा। लेकिन पेपर लीक और कौन से 400 पार का या अति उत्साह में आना, कौन सा आप ऐसा कारण समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आज गठबंधन की सरकार में आना पड़ा? देखिए, मैंने जैसे आपको पूर्व में भी बताया है कि जो विपक्ष था उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। जिस संविधान को हम भारत की आत्मा कहते हैं, हम रामायण से, गीता से ज्यादा पवित्र संविधान को मानते हैं। मेरा ये कहना है कि विपक्ष के लोगों ने इस चीज से गुमराह किया। अरे उन पार्टियों का देखिए जिन्होंने 60-62 साल के अंदर में जो गरीबी हटाने की बात करते थे, उन्होंने गरीबी क्या हटाई? संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। इमरजेंसी किसने लगाई थी? ये लोगों को पता नहीं है। इमरजेंसी किसने लगाई? लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया गया था। संविधान का दुरुपयोग उन्होंने किया। संविधान का जो कहना चाहिए कि जो संविधान की आस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है, उनके अंदर क्या क्या रही वो आस्था? उन्होंने तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया था। लेकिन हमारी जनता ने उस चीज को, हमारी प्रदेश में थोड़ी सीटें कम हुई हैं, हम फिर दोबारा से आगे बढ़ेंगे। सीटें कम से याद आया, क्या लगता है आपको कि ये जो राहुल और अखिलेश की जोड़ी है, ये 2027 में कुछ कर पाएगी या फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? और इसी के साथ में आप बताना कि नेहटोर में क्या आप माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आप नेहटोर के 3 बार से लगातार विधायक हैं, विधायक जी, और जनता आपको बड़ी आशावादी दृष्टि से देखती है। मुख्यमंत्री जी के आप लाडले विधायक कहे जाते हैं। हमने भी जब कभी आपको कहीं ऐसे अवसर पे देखा है तो मुख्यमंत्री जी आपकी पीठ थपथपाते मिलते हैं। तो 2027 में विपक्ष का ये जोड़ी, गठबंधन, संविधान बदल देंगे, पेपर लीक, ये क्या रहेगा या फिर से भाजपा का अच्छा प्रदर्शन होगा? इस पर आप बताएं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में एक लाइन लिखी होती थी दीवार के ऊपर, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति। और मैंने हमेशा, एक शिक्षक का बेटा हूं, उसी लाइन को अपना जीवन माना है। आज नेहटौर की जनता ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, आज भी मैं विधायक हूं। पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ाया, मैं आज प्रत्याशी हूं नगीना लोकसभा का, मैंने चुनाव लड़ा है। मैं पूरी नगीना लोकसभा वासियों को मन से आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरी सरकार, मेरा प्रदेश नेतृत्व, मेरा केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग मिल करके काम करेंगे और झूठ के ज्यादा लंबे पैर नहीं, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। लोगों को सब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। जब लोगों ने देखा, जब भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले भारत के संविधान को माथे से लगाने का काम करते हैं। तो जो उन्होंने झूठ बोला, उस झूठ को आदरणीय मोदी जी ने खुद बता दिया कि कौन सच्चाई की राह पर। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए और लोकतंत्र के अंदर में इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि झूठ फरेब की राजनीति नहीं होनी। पेपर लीक पे क्या कहेंगे? जो कमियां नहीं है आपको पता चल ही रहा है मीडिया के माध्यम से। जिन लोगों ने ये पाप किया है उन्हें उस पाप की सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो। हमारे यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाता,
योगी जी के यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाता, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ बख्शा नहीं जाता है। जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक अपराधी के साथ किया था। 2027 में कैसा प्रदर्शन रहेगा? देखिए, मैंने बताया आपको कि हमारे योगी जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और एक गरीब की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। बिल्कुल। संतों के सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, कोई शक नहीं। और पूरे प्रदेश के अंदर कानून का राज। आज मां बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, आज 24 घंटे बिजली आती है, आज हर घर को शौचालय दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस जिले बिजनौर की अगर मैं बात करूं तो पहले आपने देखा होगा 2017 से पहले कि कोई मुख्यमंत्री बिजनौर में आके रुकता नहीं था। रात को मुख्यमंत्री बनने के बाद आता ही नहीं था, क्योंकि उसको ये डर रहता था मेरी सरकार चली जाएगी, ऐसी धारणा बढ़ा दी थी। हमारे जिनको ब्लैक लिस्ट कर रखा था, कोई मुख्यमंत्री आने को तैयार नहीं था। लेकिन योगी जी जब से आए तब से लेकर आज तक बिजनौर आए ही नहीं, अपितु रात को भी रुके हैं और कई बार आए हैं। नजीबाबाद हुआ है, नेटवर हुआ है, नगीना हुआ है, पूरे जिले के अंदर भ्रमण किया है। तो 27 में भी हमारा कमल खिलेगा, प्रदेश में सरकार बनेगी हमारी, कोई उसमें ना रहे। हमारा काम, हमारा विकास ये जनता के बीच में लेकर के हम जाएंगे और जाते रहे हैं। निश्चित रूप से हमें 27 में भी सरकार बनाएंगे हम लोग, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। आप इस चीज के लिए बेफिक्र हो जाइए। विधायक से भी कुछ लोगों ने कहा कि जब आपकी भाजपा के प्रतिनिधियों से बात हो, और ये सवाल मैं जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं आपके मंत्रीगणों से भी पूछूंगा। आयुष्मान कार्ड एक योजना है, उसमें 6 यूनिट को लागू किया गया, जिससे माहौल ऐसा बना कि जो वैसे तो सरकार कहती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन बड़े परिवारों का आयुष्मान कार्ड। तो इस पर मेरी आपसे अपील भी है कि आप इस मुद्दे को उठाएं, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, पहले नंबर पे मैंने आपको बता दिया, सबका साथ सबका विकास। हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। लेकिन आपको वोट नहीं देता एक अभी आप क्या, अच्छा इसमें ही मैं एक बात जोड़ देता हूं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक धर्म विशेष के लिए कहा जाता है वो भाजपा को वोट नहीं करता। ऐसे कई बूथों का डाटा आया जहां भाजपा ने विकास किया, मकान बनवाए। आपकी लोकसभा में भी ऐसा हुआ है, तो इसको साथ में सवाल जोड़ते हुए आयुष्मान का जवाब आप दें। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मंथन करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। आपके बराबर का देश है पाकिस्तान, रोटी रोटी के लिए मोहताज है। उनको मंथन करना चाहिए इस बात के लिए कि एक तरफ मुस्लिम बहुल्य पाकिस्तान है और भारत के अंदर सब समाज को सम्मान मिलता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबको सम्मान मिलता है। मैं तो ये कहता हूं उनको आत्ममंथन करना चाहिए और वोट डालने से पहले सोचना चाहिए वो जाति धर्म के नाम पे वोट डाल रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। उनके लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, उनके आका, वो गुमराह करते हैं। अरे सीखना चाहिए आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। आज दूसरे देशों में जब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं या भारत का नागरिक जाता है, उसको सम्मान मिलता है। और दूसरे देशों के जो हमारे बराबर के देश हैं, उनके लोग जब दूसरे देशों में जाते हैं, उनके साथ क्या स्थिति होती है, किस नजर से उनको देखा जाता है। तो ये योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन अगर कहीं कमी रही है तो उसको ठीक करेंगे। कम यूनिट वाले परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड में क्या भविष्य में सुधार के लिए ओम कुमार प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास करूंगा, बिल्कुल प्रयास करूंगा। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस पे भी सरकार को विचार करना चाहिए और सरकार की योजनाएं जो आ रही हैं उसका लाभ गरीब जनता को पहुंचे। मेरे को ऐसा विश्वास है और अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से मैं हमेशा इसके लिए संघर्षशील भी रहता हूँ।
जो कि गठबंधन की सरकार बनी है केंद्र में, प्रदेश में तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो क्या सांस्कृतिक जो धरोहर है, काशी है, मथुरा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का पुराना वाला ही स्टैंड है या कुछ लचीलापन आएगा? आप समझ गए मेरा सवाल? कोई लचीलापन नहीं आएगा। और ज्यादा मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा मजबूती से रहेंगे। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करके फिर दोबारा से चुनाव में जाएंगे। विपक्ष को एक जगह चारों खाने चित किया नीतीश कुमार ने। उन्होंने कहा कि जो अभी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है ये सब हारेगा अगली बार, जबकि नीतीश कुमार से इंडी गठबंधन उम्मीद लगाए बैठा था कि कुछ इधर उधर हो जाएगा, लेकिन उन्होंने सारा इधर उधर कर दिया। तो ये क्या मोदी मैजिक है या भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की नीति है या किसी दबाव में ले लिया है नीतीश कुमार को? किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का पूरे दुनिया में सम्मान होता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सम्मान होता है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे और निश्चित रूप से हमें आगे भी सफलता मिली है और सफलता मिलती रहेंगी। भारत के प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर के ही चलते हैं। और परिपाटी न्यूज के लिए आखिरी संदेश एक लाइन में, आपको इस बातचीत से कैसा लगा? पूरे चुनाव में आपका परिपाटी ने कवरेज भी किया, एक आखिरी संदेश। मैं परिपाटी और शुभम जी आपकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास तक पहुंचे हैं। मीडिया लोकतंत्र में सजग प्रहरी का काम करती है और करती रहेगी। मेरा तो ये निवेदन है आपसे कि आप जनता के बीच में जब जाते हैं तो जनता को सही चीज़ों के बारे में बताने का काम आपका भी है और हमारा भी है। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि जो जनता को बरगलाया है, जो जनता को गुमराह किया है, उस सब का पर्दाफाश करना है हम सब ने मिल करके। और निश्चित रूप से 2027 भी जीतेंगे, 2029 भी जीतेंगे हम लोग। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी जो मुझे करने के लिए कहेगी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती शोभा रानी जिला उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा में, उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत मेहनत की है। वो क्षेत्र में एक एक घर को जान गई है। लोग उनसे आज भी प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। कहीं भी हमारी किसी तरह की कोई ऐसा वो नहीं हुआ है कि कोई कमी आई है। जनता ने हमें पूरा प्रेम दिया है, विश्वास दिया है, सम्मान दिया है। आज भी नगीना और बिजनौर की जनता हमें बहुत प्रेम करती है। और लोग आप देखिए हमारे कार्यालय पर कितने लोग आज भी बाहर बैठे हैं। और मैं तो कहता हूँ, खुल के कहता हूँ कि आप आइए, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। यहाँ आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये ओम कुमार आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके लिए राजनीति में रह करके भी सेवा कर रहा है और राजनीति से पहले जब सामाजिक सेवा करता था तब भी आपकी सेवा कर रहा है। आपकी सेवा करता रहूंगा। मेरे माँ बाप यहाँ पे जन्मे, मेरा परिवार यहाँ पे जन्मा है। मैं सबको एक ही चीज बताता हूँ कि हम लोगों को समझना चाहिए। और जो बाहर से लोग आते हैं और चुनाव लड़ करके चले जाते हैं और हम सबके बीच में फिर कहीं दिखाई नहीं देते हैं, उन सबको हमें समझना चाहिए। निश्चित रूप से कोई कमी हमारे अंदर भी रही होगी, हम भी उस कमी को ठीक करने का काम करेंगे। अपनी नगीना लोकसभा की जनता का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। जो उन्होंने इस लोकतंत्र में जनादेश दिया है मैं उसको मानता हूं और निश्चित रूप से हम मिलकर के काम करेंगे। किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे विकास के लिए। आज भी आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आज हमारे यहाँ पे पुलों का निर्माण हो रहा है, बिजली की लाइनें चेंज हो रही हैं, आज परिवहन की व्यवस्था अच्छी हुई है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, विकास हुआ है। आज माँ बहनें अपना सुरक्षित हैं, बच्चों स्कूल जाते हैं। इससे अच्छा बिल्कुल राम राज है। मैं तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरा तो देखा ही होगा कि जब भी ये गरीब का बेटा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है तो मुझे समय देने में उन्होंने कहीं भी 1 मिनट की देरी नहीं की है। कई बार मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़ाने के लिए मुझे आए हैं। मैं आदरणीय योगी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और साथ साथ अपने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे जिले के लिए आज तक 70 साल में आज़ादी के बाद अगर इतना बड़ा विकास कार्य का कोई बजट लगा है तो वो पहली बार अश्विनी वैष्णव जी ने रेल मंत्री के रूप में हमारे जो बिजनौर जिला है उसके अंदर जो काम किया है, जो रेलवे स्टेशन बनाए, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए हैं,
बड़ी बड़ी ट्रेनें हमारे जो नगीना बिजनौर से होकर के गुजर रही हैं, धामपुर से होकर के गुजर रही हैं, उनको भी यहाँ पर स्टे करवाया है। मैं तो उनका भी, अश्विनी वैष्णव जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा बजट हमारे इस जिले बिजनौर की जनता को देने का काम किया है। हमें उनसे भी प्रेरणा लेनी है और मिल करके हम काम करेंगे, पुनः हम कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ओम कुमार जी, जिनसे हमने परिपाटी न्यूज के माध्यम से बात की, और हम भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। जो थोड़ा इधर उधर है उस कमियों को पूरा करें, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरें और ईश्वर आपको आपके उद्देश्य में सफल करे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।